नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक सिंह और आज इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चंस। हम लोग स्टार्ट बेसिक्स लेवल से करेंगे, लेकिन जब पहुंचेंगे ना एडवांस लेवल तक, तब आपका सोचने का शक्ति और क्वेश्चन सॉल्व करने का पावर सारे का सारा बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग अलग लेवल के, चाहे वो इजी से मॉडरेट हो और मॉडरेट से टफ लेवल के हो। जे मेंस एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पेन और पेपर ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन में लिखूंगा, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है किस टाइप का क्वेश्चन से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू ए प्लस आई बी। और आज का सेशन और आज का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सेशन है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा मैं क्वेश्चन का हेडिंग लिख देता हूं, क्या है। एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर express the complex number in the standard form, in the standard form a plus ib, ठीक है। आज का हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो इसी पर बेस होगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, अब कितना क्वेश्चन होगा वो हमको भी नहीं पता, 50 60 70 80 बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंस रखना है। क्वेश्चन में लिखूंगा, आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा, देन मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, -5i मल्टीप्लाई 1/10i, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा -5i मल्टीप्लाई 1/10i, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स में। माइनस आई मल्टीप्लाई आई क्या होगा, आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आई स्क्वायर बाई 2। अब मुझे ये बताइए कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो जब इसका वैल्यू -1 होगा और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये हो गया 1/2। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1/2। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की जगह हम लोग 0 लगाएंगे और यहाँ पर आई लिख देंगे, तो हो गया 1/2 प्लस 0i, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब आते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। -i, ठीक है, 8i और माइनस मल्टीप्लाई -1/8 आई का होल क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व करिएगा वीडियो पॉज करके, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। तो यहाँ से प्लस माइनस -8 हो गया और आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, ठीक है। इससे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस का पावर ऑड है, और जब भी माइनस का पावर ऑड होता है तो हमेशा माइनस में ही आंसर आता है। अब यहाँ पर i का पावर 3 हो जाएगा और 8 का पावर 3 कितना होता है, 512, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूं तो -8 आई स्क्वायर हो गया आपका -1 मल्टीप्लाई माइनस, और आई क्यू क्या हो गया, -i, और नीचे क्या है 512। यहाँ से 8 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 64 टाइम्स में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस आई हो गया और नीचे क्या हो गया, 64। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, तो हमें यहाँ पर रियल पार्ट लाना होगा। अब यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट क्या दे देंगे, 0। ये हो गया ना ए प्लस आई बी के फॉर्म में। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, जरा देखते हैं हम लोग। 8 प्लस आई स्क्वायर क्या है, 8 प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये तो 8 हो गया और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो कितना हो गया, 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो रियल नंबर है ना, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट खुद से बना देंगे, क्या, 0 इंटू आई, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, 4i स्क्वायर प्लस 9।
क्या है 4i² + 9, ठीक है। तो यहां से मेरा ये हो गया 4i² हो गया -1, ये हो गया +9, तो यहां से हो गया मेरा कितना -4 + 9, ठीक है। एकदम बेसिक सा है। -4 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। इमेजरी पार्ट नहीं है तो 0 लगा के आई लगा देंगे हम लोग, तो ये हो गया 5 + 0 i, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अभी। अभी तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। अभी धीरे धीरे हम लोग मॉडरेट में, फिर मॉडरेट से टफ में बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6i³ क्या 6i³। अब यहाँ पर i³ कितना होता है, सबको पता है i³ होता है सर -i होता है, तो हो गया मेरा -6i। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, तो सर हम क्या करें। तो बाबू रियल पार्ट नहीं है तो आप 0 लगा दो ना, तो हो गया कितना 0 - 6i, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 3i⁴ 3i⁴ +5i। मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ से 3i⁴ कितना होता है 1 होता है, और ये हो गया 5i, तो यहाँ हो गया कितना 3 + 5i, ठीक है। हो गया +ib के फॉर्म में। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है i⁹ + i⁴ वाओ, क्वेश्चंस का लेवल तो लग रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अब i⁹ को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम 9 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पर i⁹ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 19 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचेगा, है ना। तो i⁹ क्या हो गया 3, तो यहाँ से हो गया i प्लस, और i³ क्या होता है -i, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। अब ये 0 है तो हम लोग किस कैसे लिखेंगे इसको, तो 0 + 0i हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म a + bi, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं और बहुत फास्ट भी जा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है i⁵ प्लस i⁵38। चले इसे आप ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसे ट्राई करिए, है ना। वीडियो पॉज करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए आते हैं। तो 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड दूं तो रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा i⁴ प्लस, और 38 को मैं अगर 4 से डिवाइड दूं तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा i²। तो यहाँ से हो गया i, और i² क्या होता है -1। अच्छा इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे -1 + 1 × i हो गया a + bi। वेरी गुड, आप लोग लग रहा है सीख गए हैं बनाने, कैसे क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा i⁴ 101 + i⁴ 202 + i⁴ 303। तो अगर हम लोग 4 से इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसे 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। और अगर इसे 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा, है ना। अब यहां से ये हो गया i, ठीक है। i² क्या होता है -1, और i³ क्या होता है -i, ठीक है। तो यहाँ से +i -i कट गया, आंसर क्या है -1, और इसे हम लोग कैसे लिखेंगे 0i, -1 + 0i। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखते ही देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पहुंच गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या है i⁻39। ओह अच्छा, अब तो पावर निगेटिव में आ गया। अब क्या करेंगे सर, घबराना नहीं है, 4 से डिवाइड देना है। 4 से डिवाइड देंगे कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा i⁻³ और i⁻³ का वैल्यू होता है i, सबको पता है, ये हो गया i। और यहाँ से इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे 0 + 1 × i, हो गया आंसर 0 + 1 × i। तो शाबाशी दीजिए अपने आप को कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिया, है ना, देखते ही देखते। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कहीं भी आपको अगर डाउट होगा तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम लोग जरूर बताने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए ओ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको हम लोग सही कर लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कैसा लग रहा है 10 क्वेश्चन बना के, कुछ फील आया हाँ कि अब क्वेश्चन बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 2 × 3 + i।
अब इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, कैसे लाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में? सिंपल है, 2 3 जा 6 और 2 × i क्या हो गया? 2i हो गया, है ना? समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए, 5 × 2 - i, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, ये आप बनाइए, मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपके लिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है 4 + 3i + 2 - 5i, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, तो 4 + 2, ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट 3i - 5i। अब यहाँ से ये कितना हो गया? यहाँ से हो गया 6 और यहाँ से ये कितना हो गया? -2i, हो गया आंसर। 6 - 2i, a + bi के फॉर्म में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या है? 7 - 2i, 7 - 2i -3 + 4i। चलिए इसे हम लोग देखते हैं, तो 7 - 2i, ये हो जाएगा +- -3 और +- 4i। अब यहाँ से रियल पार्ट को एक साथ लिखिए, 7 - 3 और ये इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखिए, तो यहाँ से हो गया ये 7 - 3 4 और ये हो जाएगा -6i। आंसर हो गया ना, इतना सिंपल था। अभी आपको लग रहा होगा इतना आसान आसान क्वेश्चन सर, तो बाबू सबसे पहले हम लोग आसान क्वेश्चन ही बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें मालूम चलेगा कि हमें कर क्या रहे हैं, हम लोग करना क्या है ना। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आपका माइंड जो है शार्प होता जाएगा, और जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें सोचने का शक्ति आपको मिलेगा, मतलब आपका सोचने का शक्ति बढ़ जाएगा तब तक, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जब थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन आएंगे। अभी तो लग रहा है कि सर क्या ही दे रहे हैं आप, इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो टेंशन मत लीजिए, आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो 3 × 7 + 7i, ठीक है, +i × 7 + 7i, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इससे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 × 7 कितना हो गया? 21, और ये जाएगा 21i, ये हो गया मेरा कितना? 7i, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 7i²। अब यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि i² क्या हो जाएगा? -1, तो हो जाएगा 21 - 7, और ये मेरा कितना हो गया? 28i, और 21 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 + 28i, ये हमारा हो गया आंसर। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 1 - i -1 + 6i, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे करते हैं, तो ये मेरा हो गया क्या? 1 - i, ये हो गया -+1 और -+-6i। अब यहाँ से ये रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया? 2 हो जाएगा -7i। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे चल रहे हो, बहुत अच्छे बना रहे हो। चलिए आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंचते हैं हम लोग, है ना। 17 में पहुंच गए हैं, 17 मतलब खतरा, कुछ तो होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है। 1/5 + 2/5 ब्रैकेट -4 + 5/2i। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन है तो क्या है, कुछ नहीं है। 1/5 + 2/5i, ब्रैकेट को हटाते हैं ना, तो ये जाएगा -4 और जाएगा -5/2i। अब यहाँ से अगर हम लोग रियल पार्ट को एक साथ लिख लें, तो 1/5 - 4 और ये हो गया +2/5i -5/2i। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा क्या कि ये 5 एलसीएम आएगा, तो हो जाएगा 1 - 20, और प्लस यहाँ पर 10 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4i - 25i। तो यहाँ से हो गया -19/5 और यहाँ से हो गया -21/10i, हो गया आंसर। इसमें क्या था, फ्रैक्शन है तो क्या हमें नहीं आएगा? सब आएगा, हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे, बनते रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। मेरे ख्याल से लग रहा है कि अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना, राइज कर रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, है ना। 1/3 + 7/3i, ठीक है, +4 + 1/3i, ठीक है,
4/3, सॉरी गलत हो गया, 4/3 प्लस आई। हाँ, मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये वाइट बोर्ड है इसलिए, है ना। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा कि हमें भी क्वेश्चन लिखना ना पड़ेगा, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ रहेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज यहीं पर सीखेंगे, लेकिन अच्छे से सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले रियल पार्ट को से एक जगह लाते हैं। तो 1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 प्लस 1/3 आई, ठीक है। और ये हो जाएगा -4/3 प्लस आई। अब यहाँ से 1/3 प्लस 4 को एक जगह लिख लेते हैं हम लोग, और ये 7/3 आई और प्लस 1/3 आई को एक जगह लिख लेते हैं। और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस 4/3 और माइनस प्लस माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस 7/3 आई प्लस 1/3 आई और माइनस आई। अब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, यहाँ 1 प्लस 12 प्लस 4, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 7i प्लस आई और ये -3i, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 1 13, 13 4 17, 17/3, और यहाँ से हो गया 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5, तो 5/3 आई मेरा हो गया आंसर, ठीक है। a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर लिए है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। उम्मीद है कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी मेरा लेक्चर है उसको देख कर आइए, थोड़ा सा बेसिक अपना मजबूत करिए, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आइएगा, ठीक है। वरना फिर क्या होगा ना कि क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि क्या ही पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए, इसलिए सबसे पहले आप इस चैप्टर का जो बेसिक्स है उसको क्लियर करके आइए। जितना ज़्यादा अच्छा आपका बेसिक्स रहेगा उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 3 + 2i और मल्टीप्लाई 4 - i। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ गया है, ठीक है, तो आराम से करेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो 3 × 4 क्या हो गया 12, 3 × -i 3i, 2i × 4 तो 8i, और 2i माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2i², ठीक है। यहाँ से ये हो गया 12, और i² आपको पता है क्या होता है, i² क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और यहाँ से इसको सॉल्व कर ले तो 8 - 3 कितना होगा +5i। तो आंसर मेरा कितना आ गया 12 और 2 14 + 5i। सो सिंपल, अरे समझ में, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वाह, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच गए। चलिए अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, है ना, बिना रुके। चलिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा हो गया 10, 2 2 जा 4i, 5 3 जा 15i, और 3 2 जा 6i × i² यहाँ से हो गया 10, और ये i² -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। और 15 + 4 कितना हो गया 19i, और यहाँ से 10 - 6 कितना हो गया 4 + 19i हो गया मेरा आंसर, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, क्या है 4 - 5i और 3 + i। नहीं नहीं, वीडियो बना रहे थे। हाँ ठीक, चलिए अभी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 4 3 जा 12, हो जाएगा 4 + i 4i, और ये हो जाएगा -15i, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 1 क्या हो गया -5, i × i क्या हो गया i², ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 12 और i² -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा कितना -15 में से 4 गया कितना बचेगा 11, और यहाँ से मेरा कितना हो गया 17 - 11i, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन नंबर भी आपका सॉल्व हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है, 4 + 2i डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/2 प्लस 2/2i। तो यहाँ से ये कट के कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा ना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो हो गया 2 + i। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 23 की ओर। तो 23 में मेरा क्या है क्वेश्चन, इसे जरा इसे देखते हैं। 6 - 8i डिवाइड बाई 2i। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कर सकते हैं क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 - 8i डिवाइड बाई 2i इंटू आई। तो ये मेरा हो जाएगा 6 × i 6i और ये हो जाएगा -8i² डिवाइड बाई 2i²। ठीक है, तो हो गया 6i माइनस और i² क्या होता है -1, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और नीचे क्या हो गया, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2। और जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा रियल पार्ट हो गया, ये हो गया -4 और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हो जाएगा -3i। ये हो गया मेरा a+bi के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या है 24, क्वेश्चन नंबर 1 + i²। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर सभी को मालूम है क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ से a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, तो 2 × 1 × i 2i + b² मतलब i²। तो ये हो जाएगा 1 + 2i और i² मालूम है सभी को -1 होता है। यहाँ से +1 और -1 कैंसल, मेरे पास क्या बचा 2i, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना, तो रियल पार्ट में क्या लिख देंगे 0 + 2i हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में मेरा क्या है क्वेश्चन, जरा 25 को देखते हैं। 2 - i का पावर 3, सॉरी 2 - i का होल पावर 3। अब मुझे पता है कि आप सभी को a - b का होल क्यूब पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए a - b का होल क्यूब क्या होता है। a - b का होल क्यूब होता है a³ -3a² b + 3ab² -b³। ठीक है, तो यहाँ से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -3a हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब b हो जाएगा मेरा कितना i, प्लस ये हो जाएगा 3a मेरा कितना हो जाएगा 2 और b मेरा कितना हो जाएगा i का स्क्वायर, और ये हो जाएगा i का क्यूब। तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 2 का पावर 2 4 और 4 3 जा 12i। ठीक है, यहाँ i² क्या हो जाएगा -1 और 3 2 जा 6, और यहाँ i क्यूब क्या हो जाएगा -i, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +i। अब यहाँ से 8 - 6 कितना हो गया मेरे पास 2, और -12i और +1i -11i। अब ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो गया आंसर, है ना, a+bi आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, 1/3 + 3i का होल पावर 3। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे a + b का होल क्यूब, तो a³ मतलब 1/3 का क्यूब प्लस, अब यहाँ a + b का होल क्यूब है तो सब जगह प्लस आ जाएगा ना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये हो गया 3a², तो 1/3² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, तो 3i का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। तो यहाँ से हो गया 1/27, और ये मेरा एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो और ये 3 से भी 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा i, यहाँ से ये 3 3 कट गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और ये i² प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और ये i³ हो गया। तो यहाँ से 1/27 प्लस i² क्या होता है -1 जाएगा -9, और i³ कितना होता है -i, तो हो जाएगा -27i। अब यहाँ से जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो एलसीएम मेरा कितना आएगा 27
1 माइनस, तो हो जाएगा 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 24, और ये मेरा हो जाएगा -26i। और इससे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या -242/27 -26i हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अब आगे क्या है देखें, हम लोग देखते हैं जरा। 27, क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 है -2 -1/3i⁻³ इसे भी हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब में तोड़ेंगे, है ना। तो a मेरे पास क्या है -2 और b मेरे पास क्या है 1/3i। तो a³, ठीक है, -3a² b प्लस 3a² है ना, और माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8, यहां से 3 और 3 कैंसल, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा -4i। और यहां से क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 इंटू i² डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये हो जाएगा 1/3, तो 1/27 हो गया क्योंकि क्यूब है, और i का पावर 3 मतलब i³। अब यहाँ से हो गया -8 -4i, और इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 का टेबल से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और i² कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 2/3, और i³ सबको पता है क्या होता है i³ -i, तो हो गया माइनस माइनस प्लस 1/27i। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो हो जाएगा 1/27i-4i। तो यहाँ से मेरा हो गया 3 एलसीएम -24 + 2, और यहाँ से हो गया 27 हो गया एलसीएम, और i माइनस हो जाएगा 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 108i। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -22/3 हो जाएगा -107/27i। हो गया ना, a प्लस बी आई के फॉर्म में। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या है 1 + i होल टू द पावर 8। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो a प्लस बी, सॉरी 1 + i टू द पावर 8 है, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे, अब हमें तो पावर 8 मालूम ही नहीं है, पावर 8 का फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 + i टू द पावर 2 और होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए दोनों पावर को, 4 2 जा 8, तो यही आ जाएगा ना। अब मुझे ये बताइए कि 1 + i का स्क्वायर क्या होगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2i, और होल टू द पावर कितना है 4। अब यहाँ से ये 1 हो गया और i² -1 हो गया, और ये +2i टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और 2i टू द पावर 4 आया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, और i टू द पावर 4 कितना होता है 1, तो हो गया 16। और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 16 + 0i हो गया ना। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है 1 - i टू द पावर 6, 1 - i टू द पावर 6 है। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, वही सिंपल वैसे ही करेंगे, 1 - i टू द पावर 2 और होल टू द पावर 3। ठीक है, अब यहां से ये हो जाएगा 1 - i का स्क्वायर, तो 1² + i² -2ab और होल टू द पावर 3, तो ये हो गया 1 और प्लस i² क्या होता है -1, तो हो जाएगा -1 और -2i टू द पावर 3।
ये +1 - 1 कट गया, -2i⁻³ आया। अच्छा, -2 का पावर 3 कितना होगा? -8, ठीक है। और i का पावर 3 कितना होगा? i का पावर 3, जिसे हम लोग लिख सकते हैं -8। और i⁻³ कितना होता है? -i होता है ना, ये हो गया -i, ये जगह माइनस माइनस प्लस आई मतलब 8i। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट की जगह क्या देंगे? 0 + 8i, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, 0 + 8i। समझ में आ रहा है? अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगता है कि अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखें इसे जरा। तो ये 2 + i⁻3, 2 + i⁻3। तो a + b का होल क्यूब सभी को मालूम है क्या? a क्यूब, तो हो गया 2 का क्यूब प्लस 3a², 2 का स्क्वायर इंटू बी आई, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, तो ये हो गया i² और प्लस b का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12i, और ये हो गया 3 2 जा 6, और i² क्या होता है? -1, और i³ क्या होता है सबको मालूम है? -i। तो यहाँ से 8 - 6 क्या आ गया? 2, और 12 - 1 क्या हो गया? 11, तो 11i, 2 + 11i, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन नंबर क्या है? -√3 + √2 मल्टीप्लाई 2√3 - i। अब मुझे ये बताइए कि √2 क्या है? तो सभी को मालूम है कि √2 को हम लोग लिख सकते हैं √1 मल्टीप्लाई √2, और √1 क्या होता है? आयोटा, तो हो जाएगा √2i। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या? -√3, और ये जाएगा √2i, और ये हो गया 2√3 - i, ठीक है। i यहाँ रूट के बाहर है, ठीक है, यहाँ रूट के अंदर नहीं, इसे ध्यान दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा? -2, और √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √3 और i बाहर में, इन दोनों किया जाए तो हो जाएगा मेरा कितना? +2, और √2 इंटू √3 √6, तो गया √6, और ये हो गया मेरा क्या? i। और यहाँ से प्लस माइनस माइनस √2 और i इंटू i², ठीक है। तो यहाँ से हो गया -6। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? चलिए इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग i कॉमन ले लेंगे यहाँ से i² क्या हो जाएगा? -1, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस √2, ठीक है। और यहाँ से i कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? √3 + 2√6, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में a + bi का फॉर्म, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 31। चलिए हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है जरा देखते हैं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 31 तक आप सभी को समझ में आया? चलिए सबसे पहले आप करिए क्या, वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप सॉल्व करिए, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, है ना। तो 5 - 2i⁻², तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर 2 2 जा 4 i², और -2 इंटू a इंटू बी, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 i, तो हो गया 25, और i² क्या होता है? -1, तो हो जाएगा -4 -20 i। तो 25 में से 4 गया कितना बचेगा? 21 -20 i, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33। 2 + i, 3 - i, और 1 + 2i, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन दो टर्म को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 2 3 जा 6i, 2 इंटू -1 2i, और i इंटू 3 3i, प्लस माइनस माइनस i², ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1 + 2i, सॉरी 2 3 जा 6 ना, हाँ, तो हो गया 6, और i² क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा, प्लस i गया 1 + 2i, ये हो गया मेरा कितना? 7 + i, और ये 1 + 2i। अब लास्ट हम लोग इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे,
चलिए सोल्व करते हैं। 7 × 1 कितना हो गया 7, 7 × +2i 7 × 2 = 14i, i × 1 कितना हो गया i, और i × 2i +2i²। यहाँ से हो गया 7, i² क्या होता है -1, तो हो जाएगा -2, और 14 + 1 15i, तो 7 - 2 कितना हो गया 5 + 15i। ये हो गया मेरा आंसर a+bi के फॉर्म में। तो अभी तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हम लोग को करना क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a+bi के फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 है 2 + i to the power 4, 2 + i to the power 4 प्लस 2 - i to the power 4। अब इसे सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर में लिखेंगे ऐसे 2 + i to the power 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 - i to the power 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसको देखें तो a² + b², और अगर a² + b² निकाला जाए, आपको पता है ना कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² + b² + 2ab। और अगर मैं यहाँ से a² + b² निकालूं तो a + b का होल स्क्वायर, और ये 2ab इधर आएगा तो हो जाएगा -2ab, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो अब यहाँ मुझे ये बताइए, क्या ये है, ये मेरा a है, a का स्क्वायर है ना, और ये मेरा b है, b का स्क्वायर, ठीक है। तो a² + b² क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a + b, a मेरा कितना हो गया 2 + i का होल स्क्वायर प्लस 2 - i का होल स्क्वायर, ठीक है। -2ab, तो -2ab, a मेरा कितना है 2 + i का होल स्क्वायर, और b कितना है 2 - i का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। तो इसे हम लोग तोड़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, i² और 2ab, 2 × 2 = 4i, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, i² और 2 × 2 = 4 -4i, ठीक है। और यहां से अगर हम इसको ऐसे करें कि अगर मैं इसे ऐसे बना लूं 2 + i 2 - i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये दिखेगा a + b a - b, तो ये मेरा कितना हो जाएगा a + b - b a² - b² है ना, का होल स्क्वायर। अब यहां से मेरे ख्याल से ये 4i कट गया, और 4 + 4 कितना हो गया 8i, 4 + 4 कितना हो गया 8, और i² -1 कितना हो गया -2, तो ये हो गया 8 - 2, और यहाँ हो गया ये, तो 8 - 2 कितना हो गया मेरे पास 6, ये हो गया -2। अब मुझे बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस, और i² क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का पावर 2, हो जाएगा 6 - 2, और 4 + 1 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहाँ से हो गया 6 - 50, और 6 - 50 कितना आएगा -44, और इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो -44 + 0i, ये मेरा हो गया आंसर। ये साथ में, ठीक है, ये 8 - 2 यहाँ पर साथ में। आया समझ में? इससे हम लोगों ने कैसे अप्रोच किया? हाँ, हम चाहते तो इसको तोड़ के लिख सकते थे, लेकिन फिर उसका स्क्वायर करना पड़ता, वो भी कर सकते हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं एक बार। चलिए इसको एक अलग तरीका से करते हैं, देखते हैं हम लोग, है ना। दो अलग मेथड से इसको करते हैं। चलिए एक और तरीका का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या, क्वेश्चन नंबर 34 को फिर से हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 2 + i का पावर 4 और प्लस 2 - i का पावर 4, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + i का पावर 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 - i का पावर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये टूटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस i² और प्लस 2 × 2 = 4i, है ना, का होल स्क्वायर, और यहाँ से टूटेगा तो 2 × 2 = 4 प्लस i² - 2 × 2 = 4i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 4 - 1 प्लस 4i का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 - 1 - 4i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 - 1 कितना हो गया 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया 3 - 4i का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये टूटेगा तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये 16i²
2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आई, सॉरी +24 आई, और ये जाएगा 3 का स्क्वायर 9 +16 आई स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा कितना, 2 माइनस में हो जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 24 आई, और आपको दिख रहा होगा ये मेरा कैंसिल हो गया, और ये मेरा कितना हो जाएगा 9 9 18, ठीक है, और आई स्क्वायर हो गया -1 तो ये हो जाएगा 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, ये जाएगा -32। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 12 में से हट गया 4 और 2 में से 1 गया 14, -14। एनी मिस्टेक्स? a² + b², a+b का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा ना, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36, और 50 - 36 कितना होगा 14, सही था, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं, दो तरीकों से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 तक पहुंच के देखते देखते हैं ना, उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 35 मेरा क्या है, 3 + 2i का होल स्क्वायर -1 - i का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4i² और 2 × ab, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। आपको लग रहा होगा कि सर कैसे कर रहे हैं, तो बाबू फॉर्मूला याद कर लो, a² b² 2ab, 2 × 3 6, 6 × 2 12i, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर i² -2ab 2 × 1 × i 2i, तो यहाँ से हो गया 9 - 4 + 12i, हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा i² क्या होता है -1, तो हो गया -1 माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये माइनस +2i, ठीक है। यहाँ से -1 + 1 कट गया, 9 में से 4 गया कितना 5, 12i + 2i 14i, ये गया मेरा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 1 + i⁴ और +1 - i⁴, ठीक है। तो इसे हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं। इसे हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, 1 + i⁴ और होल टू द पावर कितना 8, इस तरह इसे भी लिखेंगे 1 - i⁴ और होल टू द पावर कितना लिखेंगे 8। तो यहां से क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, i² + 2ab मतलब 2i, होल टू द पावर कितना हो गया 8, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 + i² और -2 × ab 2i का होल पावर 8, तो ये हो गया मेरा 1, i² क्या हो गया -1 + 2i होल टू द पावर 8, ये हो गया 1 और i² हो गया -1 - 2i होल टू द पावर 8। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 2 का पावर 8 × i का पावर 8 प्लस ये हो गया -2 का पावर 8 × -i का पावर 8, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2 का पावर 8 और यहाँ हो गया i का पावर 8, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या है, माइनस का पावर अगर इवन है तो वो प्लस ही आता है, तो इसको हम लोग 2 का पावर 8 ले सकते हैं, और यहाँ भी माइनस का पावर प्लस है, सॉरी इवन है तो वो भी प्लस ही आएगा, तो इसको हम लोग i का पावर 8 लिख देते हैं। अब यहाँ से मुझे ये बताइए कि 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई i का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई i का पावर 8, तो i का पावर 8 का वैल्यू कितना होगा, सबको पता है 1 होगा, तो हो गया 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8 इक्वल टू 2 × 2 का पावर 8 इक्वल टू 2 का पावर 9, आंसर, ठीक है। अब आप चाहिएगा तो 2 का पावर 9 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, क्या है जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मजा आ रहा है, पेन पेपर लेके बैठ रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सबसे पहले आप सॉल्व करिए देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, मेरे ख्याल से क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना,
तो 3 + i⁴ और -3 - i⁴, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए मैं इसे होमवर्क देता हूँ और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38। इसे हम लोग देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है, 1/3 - 4i। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया है, कॉन्जुगेट में हम लोग कुछ करते नहीं है, बस आई को रिप्लेस कर देते हैं -i से, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप बताइएगा सर, आप बोलिएगा सर 3 - 4i का कॉन्जुगेट जो होगा वो कितना होगा, 3 + 4i। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 3 + 4i से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखेगा, a + b a-b, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर मेरा तो वही हो गया 3 + 4i, और ये हो गया मेरा a² - b², तो हो जाएगा 3 + 4i / 9 - 16i²। तो हो गया 3 + 4i 9, और ये i² क्या हो गया, -1 - +16, तो हो गया 3 + 4i / 25। इसे हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, 3/25 + 4/25i, तो हो गया a + bi के फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका यह है कि आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि नीचे में a + b a-b हमेशा आएगा, और जिसका आंसर हमेशा a² + b² मतलब एक रियल नंबर होगा। तो होगा क्या कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, है ना, नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, तो 5 + 7i डिवाइड बाई, सॉरी 3 + i डिवाइड बाई 1 - i, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो होगा उसका कॉन्जुगेट निकालकर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + i डिवाइड बाई 1 - i, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + i से, है ना, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × i 3i, और ये हो गया i, और i × i i²। अच्छा, यहाँ पर ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि नीचे में जो है a + b a-b आ जाता है, और a² - b² जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से i गायब हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों को ये करना पड़ता है। तो a + b a-b a² - b², अब यहाँ से i² क्या हो जाएगा, -1, तो 3 - 1 क्या हो गया, 2, और 3 + 1 कितना हो गया, 4i, और यहाँ से हो गया 1, और i² क्या हो गया, -1, तो -1, तो हो गया 2 + 4i डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2i डिवाइड बाई 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर मेरा क्या आ गया, 1 + 2i, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। समझ में आ रहा है इस ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 2 - 5i डिवाइड बाई 3 + i, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 3 + i का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 3 - i से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 3 × 2 = 6 -2i -15i, और ये मेरा हो गया -+5i² डिवाइड बाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर -i²। अब यहाँ मुझे बताइए कि i² क्या होता है, -1, तो हो जाएगा -5, 6 - 5 कितना होगा, 1, और ये जाएगा -17i डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, और i² क्या हो गया, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 1 - 17i डिवाइड बाई 10।
इसको अगर हम लोग सेपरेट कर लेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो ये जाएगा 1/10 माइनस 17/10i। आया समझ में? ठीक है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सेम इस तरह क्वेश्चन है, क्या है, 5 + 7i डिवाइड बाई 2 - 3i। और क्वेश्चन नंबर 42 मेरा क्या है, 4 - 3i डिवाइड बाई 1 + 2i। ठीक है, ये दोनों आपका रहेगा होमवर्क, और आप इसका आंसर दीजिएगा क्या, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट योर आंसर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कैसे सॉल्व होगा। पहले तो आप ट्राई करिएगा, है ना, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। पहले कोशिश करिए खुद से बनाने का, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, खुद से दिमाग चलाइएगा, ज़्यादा मजा आएगा, है ना। 43 क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है 3 + 4i मल्टीप्लाई 2 - i और डिवाइड बाई 1 + i, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा -3i, 4 × 2 = 8i और ये हो जाएगा -4i²। डिवाइड बाई ये हो गया 1 + i। अब यहाँ से i² क्या हो जाएगा, -1, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा +4, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10, और 8 - 3 कितना हो जाएगा, +5i डिवाइड बाई 1 + i। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर में जो भी है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, है ना। चलिए तो करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 5i डिवाइड बाई 1 + i, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 1 - i से। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे आते हैं, 10 × 1 10, और ये गया -10i + 5i और -5i², और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -i²। अब ये i² क्या हो गया, -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +5, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15, और -10 + 5 कितना हो गया, -5i। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और i² -1, तो ये हो गया 1, तो हो गया 15 - 5i/2। इसे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, तो ये मेरा हो गया a + ib के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। मैं आता हूँ थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा के, वोल्टेज बहुत कम हो गया। गैस वोल्टेज जो है ना वो 100 के नीचे आ गया है, तो इससे हम लोग क्या करते, सॉरी 100 से नीचे आ गया है, तो इससे हम लोग कर दिए। अब हम लोग, ये हो गया 150, ये हो गया मेरा 180, ये हो गया 200। ठीक है, हाँ वोल्टेज तो बढ़ गया, आपको नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए, तो वोल्टेज बढ़ा, तो यहाँ क्या है ना, प्रॉब्लम है बहुत वोल्टेज का। वोल्टेज कभी कभी यहाँ पर 90 से नीचे आ जाता है, और अभी मैं वोल्टेज बढ़ा के आया, और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया होगा तो हमारा जो स्टेबलाइजर है वो आवाज़ करने लगेगा। जैसे मुझे लग रहा था वैसा ही हुआ, वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण वो ऑटो कट हो गया था, इसलिए हमको थोड़ा सा वोल्टेज कम करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है, 43 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में। क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 44, इसे जरा देखते हैं। इफ z = 1 + i डिवाइड बाई 1 - i, एक्सप्रेस z इन स्टैंडर्ड फॉर्म। z को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये हम लोग z ले लिए 1 + i, जिस तरह से हम लोग अभी कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालकर
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + i डिवाइड बाई 1 + i, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले में a+b मल्टीप्लाई a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे में क्या हो जाएगा, a+b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2i, और डिवाइड बाय कितना हो गया, 1 + 1। तो अब ये हो गया 1, ये हो गया -1 और ये हो गया +2i डिवाइड बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल, 2i डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया i, और इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 + 1 इंटू आई के फॉर्म में, तो हो गया 0 + ib। ठीक है, एक सेकंड में मैं अभी आता हूँ। अब ठीक है, थोड़ा है ना, वो कह रहा था ना कि वोल्टेज कुछ ज़्यादा होने के कारण स्टेलाइजर का जो है वो ऑटो कट हो जा रहा था, है ना। गाइस 44 क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरा गला सूख गया है ना। थोड़ा सा अब थोड़ा पानी पी लिया जाए। एनर्जी रहेगा तभी तो मज़ा आएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, क्वेश्चन आते हैं 45 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 मेरा क्या है, 2 + i का होल स्क्वायर, 2 + i का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 - i। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर वाले को हम लोग तोड़ेंगे a+b के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 2 = 4 इंटू आई 4i, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 3 - i। अब यहां से आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 + 4i डिवाइड बाई 3 - i। तो ये हो गया मेरा कितना, 4 - 1 कितना हो गया 3 + 4i और डिवाइड बाई 3 - i। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब कॉन्जुगेट बनाना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो 3 - i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + i, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3i इंटू 3i, 4i इंटू 3 12i, और 4i इंटू आई 4i स्क्वायर डिवाइड बाई a+b - 3 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर क्या हो गया, -1, तो ये जाएगा -4, 9 - 4 = 5, और 12 + 3 कितना हो गया 15i डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1, तो हो गया 5, कॉमन ले लेंगे तो अगर हम लोग क्या हो जाएगा 1 + 3i डिवाइड बाई 10, और 5 से कैंसिल होगा कितने बार में, 2 बार में, तो हो गया 1/2 + 3/2i, ये मेरा हो गया आंसर। तो हम लोग कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 45 भी सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, और क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है, हो सकता है कि एक बार में आपको समझ ना आए, इसलिए इधर उधर ना देखें, नजर सिर्फ बोर्ड के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्या है, 1 + i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 3 प्लस डॉट 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 आई टू द पावर 99, और डिवाइड बाई 1 + i, ठीक है। और इसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस
इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले देखिए यहाँ कहां से काउंट हो रहा है, जीरो से काउंट हो रहा है। क्या हम वन को आई का पावर जीरो लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया आई का पावर वन, आई का पावर टू, प्लस आई का पावर थ्री, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस आई का पावर 99। और इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। जीरो से लेकर 99 तक कितने नंबर्स होंगे, 100 होंगे। और अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 4 से, तो 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब कि चार चार का पेयर मेरा लग जाएगा। और याद रखिए, ये एक चीज याद रखिए, आई का पावर एन प्लस वन, प्लस आई का पावर एन प्लस टू, प्लस आई का पावर एन प्लस थ्री, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है ना। तो हर चार पेयर में, मतलब चार का अगर जोड़ा लगाएंगे हम लोग, सॉरी, चार का अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा आई का पावर 19 तक। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। डिवाइड बाय क्या है, वन प्लस आई। आंसर क्या आया, जीरो प्लस जीरो आई। सिंपल, देखने में लग रहा था लेकिन उतना था नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि ये उसी जैसा क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट बार किए थे इसके पहले। 7 प्लस 9i डिवाइड बाई 4 माइनस आई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। फाइंड द रियल एंड imaginary parts of 5 plus I डिवाइड बाई 2 माइनस 3i। अब इसका हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट, मतलब कि 2 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 3 जा 15i, आई इंटू टू 2i, और आई इंटू 3i हो जाएगा 3i², डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आई² क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा -3, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, और 15 प्लस 2 हो जाएगा 17i, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, और i² हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 7 प्लस 17i डिवाइड बाई 13। तो इसको अलग कर दे तो हो जाएगा 7/13 प्लस 17/13i। और मुझसे पूछा है कि इसका रियल पार्ट क्या है। तो अगर मैं इसको z मान लूँ, तो रियल पार्ट ऑफ z मेरा क्या आ जाएगा 7/13, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरा क्या आ जाएगा 17/13। सो सिंपल, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या लगता है, 49 को देखकर कुछ याद आता है जी। 49 ये वही संख्या है जिसमें कोई टीम जो है वो ऑल आउट हो गई थी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसको नहीं देखेंगे। हालांकि वो टीम जो है 2 बार लगातार चैंपियन रही, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है मेरे पास, 3 माइनस 2i, 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 1 प्लस 2i मल्टीप्लाई 2 माइनस आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9i, 2 2 जा -4i, और प्लस माइनस माइनस 6i², डिवाइड बाई 1 2 जा 2, 1 इंटू माइनस आई, 2 इंटू 2 4i, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2i²। ठीक है, अब यहां से बताइए आई स्क्वायर क्या हो गया, -1, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +6, 6 प्लस 6 12, और 9 माइनस 4 कितना हो गया +5i, डिवाइड बाई, फिर यहाँ देखिए आई स्क्वायर क्या हो गया -1 माइनस माइनस +2, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +2, 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 में से 1 गया 3i। अब क्या करना है, तो अब मुझे करना है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे
-3i से, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 × 4 48, 12 × 3 36i, 5 × 4 +20i और 5 × 3 -15i², डिवाइड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। अब यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो +15 और +48 कितना हो जाएगा 63, और 36 -20 कितना हो गया, ये हो गया 16, लेकिन -16i, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, i² -1 माइनस माइनस प्लस। आ रहा समझ में। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट तो करना पड़ेगा ही ना, बच्चों ऐसा सोल्व तो नहीं करना हमें। 63 - 16i डिवाइड बाई कितना हो गया 25, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 63/25 -16/25i, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, हम लोग हाफ सेंचुरी क्वेश्चंस पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 करने के बाद हमारा हाफ शतक, है ना, लग जाएगा ना हाफ शतक। क्या आपका लगा कि नहीं लगा? अरे हाफ शतक तो कोई भी मार सकता है, शतक मार के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या है, 1/-2 प्लस √3। अरे दादा रे दादा, ये क्या क्वेश्चन सर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 1/-2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3i लिख सकते हैं ना। ये चीज याद रखिए, √3, इसे हम लोग लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाई √3। तो ये मेरा क्या हो गया, i × √3, और इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे √3 और i बाहर में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 -√3i डिवाइड बाई -2 -√3i। तो यहाँ हो गया -2 -√3i, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया -2 -√3i डिवाइड बाई, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा -2 -√3i डिवाइड बाई 7। इससे हम लोग अलग कर लेते हैं, तो -2/7 -√3/7 इंटू आई, ये हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट हो गया, लगभग हम लोग अपने टारगेट के नजदीक पहुंच रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, उसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं ना। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, इसे जरा देखते हैं। एक्सप्रेस 1/1 - 2i प्लस 3/1 + i इंटू 3 + 4i डिवाइड बाई 2 - 4i इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसे लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या हम लोग यहां से एलसीएम के तौर पर 1 - 2i और 1 + i को लिख सकते हैं? बोलिएगा सर जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1 + i, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6i, है ना। और ये मेरा हो गया 3 + 4i डिवाइड बाई 2 - 4i। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा हो गया 3 + 1 4, और ये हो जाएगा -5i। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 × 1 1, फिर +i
-2i ठीक है, हो गया 3 + 4i डिवाइड बाई 2 - 4i। तो यहाँ से हो गया 4 - 5i डिवाइड बाई i² कितना हो जाएगा, i² हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ हो जाएगा -i, और ये हो जाएगा 3 + 4i डिवाइड बाई 2 - 4i। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई। 4 3 = 12, 4 4 = 16i, 5 3 = -15i, 5 4 -20i², डिवाइड बाई 3 2 = 6, 3 × -4 तो हो जाएगा -12i, ये हो जाएगा -2i, माइनस माइनस प्लस 4i²। अब यहाँ से ये i² क्या हो गया, -1, तो माइनस माइनस प्लस 20 + 12 कितना हो गया 32, 16 में से 15 गया, i बचेगा। फिर i² क्या हो जाएगा, -1, तो -4 हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो गया 2, और 12 -2 कितना हो गया -14i। फिर वही फंडा, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 + 14i, 2 + 14i। पेशेंस रखिएगा, अगर पेशेंस नहीं रखिएगा तो बवंडर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय बवंडर ना हो, तो आप पेशेंस रखिए। ये कितना हो जाएगा, 32 × 2 हो जाएगा 64, ठीक है। 32 × 14 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 2 = 28, और ये हो जाएगा 14 3 = 42, मतलब हो गया 448, ठीक है। तो ये हो गया 448i। फिर यहाँ से हो जाएगा ये +2i, और ये जाएगा +14i², डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² - b², ठीक है। तो यहाँ हो गया 64, और ये i² हो गया -1, तो -14, 64 - 14 कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से हो जाएगा 450i, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196, और i² हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 50 + 450i डिवाइड बाई 200। अब यहाँ से 50 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 9i, ठीक है, डिवाइड बाई 200। यहाँ से 50 से कटेगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 + 9/4i। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन का। मजा आया, समझ में आया, ठीक है। इसे आपको एक बार खुद से भी ट्राई करना है ना। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 52, 1/1 - cos थीटा + 2i sin थीटा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक ग्रुप मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 1/1 - cos थीटा + 2i sin थीटा, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 - cos थीटा - 2i sin थीटा, और इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां से ऊपर में तो यही हो गया ना, 1 - cos थीटा - 2i sin थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, a + b, a - b, तो a² - b² है ना। तो यहां से हो गया 1 - cos थीटा - 2i sin थीटा, डिवाइड बाई, अब इसका अगर हम a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा cos² थीटा प्लस -2ab हो जाएगा -2 cos थीटा, और यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा थीटा,
ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग 1 - cos θ - 2i sin θ, और अगर हम लोग यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या? ये भी कर सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो भी लिखना है लिख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे 1 + cos स्क्वायर थीटा - 2 cos थीटा, और इसको लिख लेंगे हम लोग क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - cos θ - 2i sin θ डिवाइड बाई 1 + cos स्क्वायर थीटा - 2 cos थीटा, हो जाएगा +4, और हो जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 1 - cos θ - 2i sin θ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि +4 और 1 कितना हो गया, 5, और -4 में से 1 गया, कितना हो गया, -3 cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा -2 cos थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये मेरा हो गया रियल पार्ट डिवाइड बाई 5 - 3 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा, और ये मेरा हो गया इमेजरी पार्ट 2 sin θ डिवाइड बाई 5 - 3 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा इंटू आई। देखिए, ये आंसर हो सकता है कि डिफरेंट आए अगर आप सॉल्व करो तो। क्यों? मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट किया 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर आप cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करोगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो हो सकता है कि वैल्यू डिफरेंट आएगा, है ना। बट आंसर ये भी सही होगा और वो भी सही होगा, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 मेरा क्या है, 3 + i√5 3 - i√5 डिवाइड बाई √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस √2i। ये क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा a + b a - b, है ना। हाँ ठीक है, a + b a - b क्या हो गया, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √5i का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2i माइनस √3, और माइनस माइनस प्लस √2i। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, √5 का स्क्वायर 5, और i स्क्वायर क्या हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से √2 प्लस √2 कितना हो गया, 2√2i। तो ये हो गया मेरा 14/2√2i, 2 से कट गया 7 टाइम्स में, ये हो गया 7/√2i। क्वेश्चन देखने में कितना लग रहा था टफ, बट है कितना आसान। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो गया 7i, नीचे हो गया √2i², तो हो जाएगा -7/√2i। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे तो √2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -7√2 डिवाइड बाई 2i हो जाएगा, और इसे लिख लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 - 7√2/2 इंटू आई। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। अब जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें कुछ प्रूफ दैट है, उसे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, द फॉलोइंग complex number are purely real, are purely real, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल है, इसे हमें प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
2 + 3i, 2 + 3i डिवाइड बाई 3 + 4i मल्टीप्लाई 2 - 3i डिवाइड बाई 3 - 4i। तो ये तो मुझे सिंपल लग रहा है, a + b a - b है ना। तो a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², नीचे भी a² - b², ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9i² डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16i²। हो जाएगा 4 + 9 डिवाइड बाई 9 + 16, हो गया 13/25, विच इज प्योरली रियल बिकॉज देर इज नो इमेजिनरी पार्ट इन दिस रिजल्ट, है ना। तो ये हो गया प्रूफ क्या, प्योरली रियल, प्योरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्या है, 3 + 2i डिवाइड बाई 2 - 3i, ठीक है, प्लस 2 - 2i, सॉरी 3 - 2i डिवाइड बाई 2 + 3i, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 - 3i और 2 + 3i। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 2i मल्टीप्लाई 2 + 3i, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2i मल्टीप्लाई 2 - 3i, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i, 2 × 2 = 4i, 3 × 2 = 6i²। यहाँ करते हैं 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i, 2 × 2 = 4i और प्लस 3 × 2 = 6i² डिवाइड बाई ये प्लस बी माइनस बी हो गया ना, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो 9i और 4i कैंसिल हो जाएगा, 9i कैंसिल, 4i कैंसिल, 6 + 6 कितना हो गया 12 और 6i² 6i² 12i² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और i²। तो यहाँ से हो जाएगा 12 - 12 डिवाइड बाई 4 + 9, ये मेरा आंसर क्या आ गया 0, और 0 इज अ प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें प्रूफ दैट करना था क्या, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में। मुझे पता है कि आपको बोर लग रहा हो, है ना, क्या सर सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं यहाँ बकवास करने नहीं आता हूँ। बहुत सारे टीचर होते हैं जो पढ़ाते कम है, बकवास ज़्यादा करते हैं। हम लोग को वो नहीं करना है, हम लोग को कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर करना है, कॉन्सेंट्रेट, और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फालतू का बात नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में है 2 + 3i का होल स्क्वायर, 2 + 3i का होल स्क्वायर। मैंने इतना सारा क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूँ आपके लिए कि आपका जो है मैथ मजबूत हो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3i का स्क्वायर हो जाएगा 9i² प्लस 2ab, तो 2 × 2 = 4, 3 × 12i डिवाइड में यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4i² माइनस 2 × ab, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4i, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 4 - 9 + 12i और ये हो जाएगा 1 - 4 - 4i। तो यहाँ से हो गया -5 + 12i डिवाइड बाई -3 - 4i। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, है ना। तो -3 + 4i डिवाइड बाई -3 + 4i। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो ये जाएगा +15 और ये जाएगा -20i, ये हो गया
-36i और जाएगा +48i², और नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। अब यहाँ से i² क्या हो गया -1, हो जाएगा -48, और -48 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 33, और -33 सॉरी, और ये हो जाएगा कितना 56 -56i, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो जाएगा -16i², क्यों से हो जाएगा -33 -56i डिवाइड बाई, और -i² क्या हो गया -1 माइनस प्लस हो गया 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा -33/25 -56/25i, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग 56, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है ना। 1 + i⁻7 डिवाइड बाई 1 - i⁻5। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए a का पावर n हो और b का पावर भी n हो, तो हम लोग इसको a/b का पावर n लिख सकते हैं। बट यहाँ पर पावर सेम नहीं है, तो हम लोग कुछ करेंगे पावर सेम करने के लिए। तो 1 + i⁻5 डिवाइड बाई 1 - i⁻5, लेकिन यहाँ पर पावर 7 है और मैंने पावर 5 लिखा, तो पावर 2 तो बचेगा ना अभी, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + i डिवाइड बाई 1 - i का होल पावर 5, और ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 2i। अब 1 + i डिवाइड बाई 1 - i, ये हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया है, क्या आता है जरा हम इसको देखते हैं। तो 1 + i डिवाइड बाई 1 - i, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1 + i डिवाइड बाई 1 + i से। क्यों? क्योंकि 1 - i का कॉन्जुगेट क्या होगा, यही होगा। पावर कितना हो गया 5, यहाँ से हो गया 1 - 1 प्लस 2i। ठीक है, अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2i, और a - b प्लस b a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस i² होल पावर 5, ये हो जाएगा 1 1 कैंसिल, ये हो गया कितना 2i। अब यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 प्लस 2i डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1 + 1 पावर 5, हो गया 2i। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 1 कैंसिल हो गया, और 2i डिवाइड बाई 2 हो गया, और होल टू द पावर कितना हो गया 5 × 2i, यहाँ से 2 2 कैंसिल, i का पावर हो गया 5 × 2i। अब 2i का पावर कितना हो गया 6, और i का पावर 6 कितना होता है, इसको हम लोग i का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 × i का पावर 2, और i का पावर 2 होता है -1, तो हो जाएगा -2। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे -2 + 0 × i, हो गया। था सिंपल, थोड़ा सा सोचना था, है ना। इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल किए, कैसे किए ये आपको दिख रहा होगा। पहले हम लोग इसमें से 5 पावर बाहर निकाल लिए, देन 2 को इधर साइड में कर लिए, 2 को अलग सॉल्व किए, इसको अलग सॉल्व किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, और मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे हमारा जो मतलब प्रैक्टिस है इतना सारा हो गया कि अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, जरा इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ z = 3 + 4i डिवाइड बाई 5 - 2i, फाइंड z² इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें z² निकालना स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, z को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो 3 + 4i डिवाइड बाई 5 - 2i को हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 = 15, 3 2 = 6i, 5 4 = 20i, और ये जाएगा +8i², और ये जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। अब यहाँ से i² क्या हो गया -1, तो जाएगा -8, 15 - 8 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा मेरा +26i डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और i² -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या मेरा 7 + 26i डिवाइड बाई 29। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 7/29, ऐसे छोड़ देते हैं।
तो ये मेरा जेड है, हमें जेड स्क्वायर निकालना है। तो हम जेड स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो जेड इक्वल टू मेरे पास आया 7 + 26i डिवाइड बाई 29। तो जेड स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? 7 + 26i डिवाइड बाई 29 का होल स्क्वायर। अब मुझे आप ये बताइए कि 7 + 26i को लिख सकते हैं 7 + 26i का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676i², और प्लस 2 × a × b, तो 2 × 7 14, और 14 × 26 कितना हो जाएगा? तो ये मेरा हो जाएगा 14 6 हो गया 84, और 14 2 हो गया 28, तो ये हो गया 461330364, तो हो गया 364i डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए 29 का स्क्वायर कितना होता है। तो 29 का स्क्वायर होता है कर लेते हैं हम लोग, हमको भी याद नहीं है, थोड़ा बोल गया। तो 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, ये हो गया 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, ये 1 4 कैरी 1 841, ये हो गया 841। अब यहाँ से हो जाएगा i² -1 हो जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो 676 में से 49 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, और ये 6 -627 -627 प्लस 364i डिवाइड बाई 841। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे -627 डिवाइड बाई 841 प्लस 364 डिवाइड बाई 841 इंटू आई। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। समझ आया कैसे निकला जेड स्क्वायर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 58? फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 + i डिवाइड बाई 1 - i का होल पावर 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 1 + i डिवाइड बाई 1 - i। मेरे ख्याल से हम लोगों ने इतना बार इसको सॉल्व कर लिया कि इसका आंसर याद हो जाए, आंसर याद हो गया होगा कि इसका आंसर आई आता है, आई आता है ना जी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + i² + 2i डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस i² होल पावर 20। ये हो जाएगा 1 - 1 + 2i डिवाइड बाई 1 + 1 होल पावर 20। 1 से 1 कैंसल, 2i/2 होल पावर 20, 2 से 2 कैंसल, i का पावर 20, i का पावर 0 इक्वल टू 1। हो गया। 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, i टू द पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 58? चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 है मेरे पास, इफ z इक्वल टू 2 + i डिवाइड बाई 3 - 2i, फाइंड z + 1/z इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां से z तो मेरे पास है, तो हम लोग z को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 2 + i डिवाइड बाई 3 - 2i, क्या करेंगे हम लोग? 3 + 2i से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4i, 3 1 जा 3i प्लस 2i² डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर हो गया -1, तो जगह -2, 6 - 2 4, 4 + 3 7i डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, i² -1 प्लस हो गया 4 + 7i डिवाइड बाई 13। ठीक है, ये हमारा जेड निकल गया। अब अगर मैं बोलूं कि जेड मेरा कितना है 4 + 7i डिवाइड बाई 13, और 1/z कितना होगा, तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो 13 बाई कितना हो जाएगा 4 + 7i हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं।
तो 4 माइनस 7i से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 13 4 जा हो गया 52 माइनस 13 7 जा हो गया 91 आई डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 आई स्क्वायर। तो हो गया 52 माइनस 91 आई डिवाइड बाई 16 प्लस 49। तो 52 माइनस 91 आई डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा 65, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना जेड प्लस वन बाई जेड, तो जेड प्लस वन बाई जेड, जेड मेरा कितना आया था 4 प्लस 7i डिवाइड बाई 13, और वन बाई जेड कितना आया 52 माइनस 91i डिवाइड बाई 65। अब अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 65, ठीक है। 13 से 5 टाइम्स में, 5 से 4 20, 5 7 35i, और ये हो जाएगा प्लस 52 माइनस 91i। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 52 प्लस 20 कितना हो गया 72, और 91 में से 35 जाएगा कितना बचेगा, इधर हो गया 6 और इधर हो गया 5, मतलब 56 जाएगा, माइनस 56i डिवाइड बाई 65, ठीक है। ये हो गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, 72/65 माइनस 56/65। क्या कुछ कटेगा, नहीं नहीं कटेगा। चलिए ये मेरा हो गया आंसर, समझ में आया, मजा आया। अब आते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, तो चैलेंज क्वेश्चन क्या है, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आई का पावर 5 प्लस 1 माइनस आई का पावर 5 डिवाइड बाई 1 प्लस आई का पावर 3 माइनस 1 माइनस आई का पावर 3, ठीक है। एक्सप्रेस z इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट योर आंसर। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज बहुत मजा आया होगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हमने आज बेसिक लेवल से क्वेश्चन सॉल्व किया है एडवांस लेवल तक, ठीक है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, लेक्चर नंबर 8 में प्रैक्टिस करने का दूसरा मौका वो होगा प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे मॉडुलस और कॉन्जुगेट से क्वेश्चंस, इक्वालिटी से क्वेश्चंस, ठीक है, रेसिप्रोकल से क्वेश्चंस, मतलब हम लोग वैरायटी के क्वेश्चंस उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, और उनका लेवल यहाँ होगा। तो उस लेक्चर को देखने से पहले सबसे पहले आप इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।